हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल के काफ़ी इम्पोर्टेंस फार्मूला। आपको पता ही होगा कि आरआरबी जेई की एग्ज़ाम उसकी डेट डिक्लेयर हो चुकी है। आई थिंक दिसंबर में एग्ज़ाम है, तो आपको ये सारे फार्मूलाज पता होने चाहिए। तो हम लोग वन बाय वन ए फार्मूला को डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। तो चलो सबसे पहले देखते हैं कि बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि जो एटम होता है उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस जो होता है उसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन जो आता है उसका चार्ज क्या होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम जितना उसका चार्ज होता है। और मास की हम बात करें तो मास कितना होता है, 9.11 इंटू 10⁻31 kg। ये आपको याद रखना है। इलेक्ट्रॉन में माइनस होगा और प्रोटॉन में भी सेम ही होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो प्लस होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ये आपको पता ही है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम जितना होता है। मास की हम बात करें, मास जो आता है प्रोटॉन का वो कितना होता है, 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻21 kg इतना होता है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हम बात करें कि ये जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का हम रेशियो लेंगे, मास का, किसका, मास का हम रेशियो लेंगे तो कितना टाइम होगा, 1840 टाइम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। करंट का यूनिट आपको पता ही है, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। क्यू इज इक्वल टू क्या होता है ये भी आपको पता है, एन ही होता है। क्लियर। पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल का फॉर्मूला वर्क बाय चार्ज होता है, उसका यूनिट ये आपको याद रखना है। ये एग्जाम में काफ़ी पूछा गया है, जूल पर कूलम। ये तो सबको पता ही है कि वोल्ट होता है, लेकिन दूसरा जो यूनिट होता है वो कौन सा होता है, जूल पर कूलम होता है। चलिए वोल्टेज ड्रॉप की बात करते हैं तो वी इज इक्वल टू आई आर होगा। क्लियर। उसी तरह कैपेसिटर इंडक्टर में हम बात करें तो वी इज इक्वल टू क्या होगा, ओमेगा इंटू एल होगा। ठीक है। और कैपेसिटर में क्या होगा, आई इज इक्वल टू -1/ओमेगा c माइनस में होगा। क्लियर, ये आपको पता ही होगा। रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू रो एल बाई फॉर्मूला है, उसका यूनिट क्या होगा, ओम होगा। लेकिन रेजिस्टिविटी की बात करें तो उसका यूनिट क्या होगा, ओम इंटू मीटर होगा। ये आपको पता ही होगा। अब हम बात करें कि 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 6.25 मल्टीप्लाई बाई 10⁻18 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये आपको याद रखना है। क्लियर। नेक्स्ट बात करें हम, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। जो टेम्परेचर की इफेक्ट रेजिस्टेंस में होती है, प्योर मेटल की बात करें हम तो उसमें पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है, और इंसुलेटिंग मटेरियल जो होता है उसमें नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है, अलो हैविंग पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। क्लियर। टेम्परेचर कोएफिशिएंट का फॉर्मूला आपको याद रखना है, आर इज इक्वल टू आर टी माइनस आर जीरो। अब आर टी माइनस आर जीरो जो होता है वो आपको पता ही होगा कि चेंज इन रेजिस्टेंस है, और आर जो होता है वो बेसिक मतलब कि इनिशियल रेजिस्टेंस है, और टी है चेंज इन टेम्परेचर। अगर मुझे फाइंड करना है इसमें आर टी, तो आर टी फाइंड करने के लिए आर जीरो 1 प्लस अल्फ़ा टी होगा। अगर मुझे अल्फ़ा टी फाइंड करना है तो आपको पता ही है कि मैथ के अंदर जो हम बेसिक फार्मूला यूज़ करते हैं, राइट हैंड साइड रूल और लेफ्ट हैंड साइड रूल, उसी तरह आप अल्फ़ा टी फाइंड कर सकते हो, अल्फ़ा जीरो 1 डिवाइड बाई आर जीरो 1 प्लस अल्फ़ा जीरो टी। चलिए, अब मेटल और मेटल में क्या होता है कि उसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है पर्टिकुलर मेटल में, जैसे मैंगनीज है, कांस्टेंट है, और कॉपर है, उसका आपको ये जस्ट याद रखना है। नेक्स्ट बात करिए कनेक्शन ऑफ सीरीज और पैरेलल कनेक्शन। ये तो छोटे बच्चे को भी आता होगा, आपको भी आता होगा कि आर इक्विवेलेंट क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। और पैरेलल की बात करें तो 1/RAB इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। स्टार कनेक्शन की हम बात करें, अगर मुझे फाइंड करना है आर ए मुझे फाइंड करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो ये देखो, ये जो अंदर स्टार में दिए हुए हैं R1 R2, मतलब कि मुझे स्टार टू डेल्टा कनेक्शन करना है, स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आर ए इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, R1 प्लस R2, उसके बाद ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाय जो सामने वाला ऑपोजिट रेजिस्टेंस है वो डिवाइड करेंगे। क्लियर। उसी तरह आर बी कैसे फाइंड करेंगे, जैसे कि ये मुझे आर बी फाइंड करना है तो मैं क्या करूँगा, ये दोनों का सम कर दूंगा, उसके बाद प्लस करके R2 R3 मल्टीप्लाई करूँगा, डिवाइड बाय उसका ऑपोजिट जो रेजिस्टेंस है उसके साथ डिवाइड करूँगा। उसी तरह आपको डेल्टा टू स्टार, जैसे कि ये मेरा स्टार है, ठीक है, अब डेल्टा टू स्टार में मुझे कन्वर्जन करना है, स्टार में जाना है, तो स्टार में कन्वर्जन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये दोनों जो रेजिस्टेंस है आर ए और ये आर सी, ये दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा, उसके बाद ये तीनों का सम आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी। उसी तरह आर टू का हम निकाल सकते हैं, कैसे,
जैसे कि आर ए और आर बी, ये दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मुझे आर टू फाइंड करना है, ये दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी। क्लियर। अब ओम्स लॉ आपको पता ही होगा कि ओम्स लॉ क्या होता है आई इज इक्वल टू वी बाय आर होता है, वी इज इक्वल टू आई आर होता है। अब पावर ऑफ कैलकुलेशन डीसी की बात करते हैं, उसके लिए 3 फार्मूला, 1 2 और 3 फार्मूला। देखो पी इज इक्वल टू वी आई, वी स्क्वायर बाय आर और आई स्क्वायर इंटू आर, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। चलो पावर कैलकुलेशन हम बात करें, पावर कैलकुलेशन हम बात करें एसी की, तो क्या होगा, एपरेंट पावर क्या होगा, एपरेंट पावर वी आई होगा, एपरेंट पावर क्या होगा वी आई, और एक्टिव पावर क्या होगा वी आई कॉस फाई, रिएक्टिव पावर वी आई साइन फाई होगा। ठीक है। अब एपरेंट पावर जो होता है वोल्ट एम्पियर उसका यूनिट है, ये वॉट है, और रिएक्टिव पावर का वी ए आर, वोल्ट एम्पियर इंटू रिएक्टिव। क्लियर। ये आपको ट्रायंगल याद रखना है, ये एक्टिव पावर है, ये एपरेंट पावर है, और ये रिएक्टिव पावर है। करंट डिवीजन रूल की बात करें तो करंट डिवीजन अगर मुझे I1 फाइंड करना है तो I1 इज इक्वल टू टोटल करंट मल्टीप्लाई बाय अपोजिट वाला जो रेजिस्टेंस है डिवाइड बाय R1 प्लस R2। उसी तरह I2 कैसे फाइंड करेंगे, तो मल्टीप्लाई बाय R1 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। चले वोल्टेज डिवीजन रूल आप देख सकते हो इधर, करंट डिवीजन रूल हमने देख लिया, वोल्टेज डिवीजन रूल कैसे करेंगे, V1 इज इक्वल टू V टोटल वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय R1 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। V2 में क्या करेंगे, R2 जो ब्रांच की रेजिस्टेंस है वही आपको लेना है। क्लियर। अब बात करते हैं क्वांटिटी और एसआई यूनिट की हम बात करते हैं। तो चार्ज, करंट, ईएमएफ, वोल्टेज, ये तीनों का यूनिट क्या होता है, सेम होता है। कूलम, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम होता है, करंट का एम्पियर, और ये दूसरा यूनिट है कूलम पर सेकंड। क्लियर। आगे हम बात करें रेजिस्टेंस की, ओम, रेजिस्टिविटी ओम इंटू मीटर, टेम्परेचर कोएफिशिएंट पर डिग्री सेल्सियस, पावर का वेट होगा, एपरेंट पावर वी ए, एक्टिव पावर का वॉट, रिएक्टिव पावर का वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। चलिए, तो ये जो है डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ, ये डायरेक्शन आपको याद रखनी है, जिससे आप केवीएल और केसीएल इजीली आप फाइंड कर सकते हैं, लेकिन आपको डायरेक्शन जो है उसको परफेक्ट लेना है। क्लियर। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं थेवेनियम, नॉर्टन, मैक्सवेल, जितने भी थियोरम है वो सारे हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करने वाले हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।